दरअसल अगली खबर है बंगाल से, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दौरे पर हैं। 2 दिनों के बंगाल के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे मोहन भागवत। आपको बता दें कि अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले मोहन भागवत का ये दौरा है और ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। संघ की ओर से बताया गया है कि भागवत 2 दिनों तक कोलकाता में रहेंगे। इस दौरान वो राज्य के कुछ युवा प्रतिभाओं से और बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात करेंगे। तो 19-20 दिसंबर को गृह मंत्री भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत का यह दौरा बड़ा अहम। जेपी नड्डा पर हमले के बाद से बंगाल की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ममता के किले में सेंध लगाने की जो तैयारी है, ममता के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है और एक के बाद एक हाई लेवल नेता जो हैं वो पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जा चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जाना है और इसी बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल जाना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मोहन भागवत का बंगाल दौरा कैसा। अगस्त 2019 के बाद भागवत का ये दूसरा दौरा है। उनका उद्देश्य संगठन को ब्लॉक स्तर पर मजबूत करना रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 2019 में 1 अगस्त, 31 अगस्त, 19 सितंबर और 2020 और 22 में सितंबर को बंगाल जा चुके हैं। 22 सितंबर को बंगाल गए थे और ये दूसरा दौरा है। संघ की मौजूदगी में 1939 से बंगाल में रही है, लेकिन संघ का प्रभाव जो है इतना ज्यादा नहीं दिखाई पड़ा है। मोदी सरकार के आने के बाद से संघ लगातार बंगाल में पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। तो मोहन भागवत का बंगाल दौरा क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? भागवत की यात्रा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी अपने दौरे में चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले ही मोहन भागवत यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए निशांत राय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निशांत राय, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत है, तो किस तरीके से यह माना जा रहा है उनका दौरा? जब भी आरएसएस प्रमुख का कोई भी दौरा होता है तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि संघ में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना और संघ की विचारधारा को उस स्थान पर, उस जगह पर फैलाना। मोहन भागवत इस दौरे पर कोलकाता के मेधावी छात्रों से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने बाहर अन्य तमाम क्षेत्रों में कुछ उपलब्धियां हासिल की, उसके बाद से वो भारत में आ गए हैं। उन लोगों से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। और मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है कि पश्चिम बंगाल एक तरीके से लंबे समय तक वामपंथी गढ़ रहा था और सभी जानते हैं कि वामपंथी और राष्ट्रवादियों में किस तरीके का नाता होता है। जहां वामपंथी होते हैं वहां राष्ट्रवाद की जड़ें कमजोर होती हैं, जहां राष्ट्रवाद मजबूत होता है वहां वामपंथ की जड़ें कमजोर होती हैं। और कोलकाता जो है या पूरा पश्चिम बंगाल कह ले तो वहां पर वामपंथी एक समय में बहुत ज्यादा मजबूत रहे हैं। अब चूंकि केंद्र में मोदी सरकार है जो कि इसी विचारधारा पर चलने वाली सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल दौरा यह दिखलाता है क्या निशांत राय हम इस दौरे को बंगाल बीजेपी के चुनावी कैंपेन से जोड़ के देखें? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि मोहन भागवत का ये दौरा बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन से रिलेट होता है। दरअसल आरएसएस का जो काम करने का तरीका है वो बेहद अलग है और आरएसएस कभी सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करता है। चूंकि मोहन भागवत का जाना वहाँ पर जाना है और उन लोगों से मिलना है, एक बात तय है कि उसका फायदा जरूर भविष्य में बीजेपी को मिलेगा, लेकिन उसको चुनावी तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। अगर चुनावी की बात की जाए निशांत, तो ऐसे में जो जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, राष्ट्रपति शासन की मांग की गई थी, तो क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा?
देखिए, आर्टिकल 356 किसी भी राज्यपाल के हाथ में होता है कि अगर प्रदेश में जो सरकार है वो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ जाए, तब राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करके वहां पर शासन लगा सकता है। और कल हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को दो टूक कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ममता बनर्जी आग से ना खेले। यानी कि राज्यपाल ने सीधे सकता है। देखिए, इसमें अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो उसका फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। चुनाव में मात्र 6 महीने रह गए हैं, ऐसे में अगर सरकार अभी से ही बर्खास्त कर दी जाती है, विधानसभा अभी से ही भंग कर दी जाती है, तो ममता बनर्जी सीधे तौर पर शहीद कहलाएंगी और वो इसका पूरे तरीके से बंगाल में प्रचार प्रसार करेंगी और बंगाल के लोगों से एक भावनात्मक जुड़ाव करने की कोशिश करेंगी। और ये केंद्र सरकार भी भली भांति समझती है और तमाम चीज़ों के बीच आज तक केंद्र सरकार ने अगर पश्चिम बंगाल के ऊपर कोई भी इस तरीके का राष्ट्रपति शासन लगाने की बात नहीं की है। इसकी बड़ी वजह यही है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती है कि ममता बनर्जी को इसका फायदा मिले। 356 राज्यपाल अगर इम्पोज करते हैं तो। निशांत, एक और अहम सवाल इस बात का भी है, गृह मंत्री भी इसके बाद जाएंगे और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जा चुके हैं, मोहन भागवत जी जा रहे हैं और अब गृह मंत्री भी जाएंगे, तो जो एक संदेश ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल साफ है कि चुनावों में अगर वो ये सोच रही हैं कि उन्हें टक्कर नहीं मिलेगी तो वो गलतफहमी में है। बीजेपी जबरदस्त टक्कर जो है उन्हें विधानसभा चुनावों में देने वाली है। देखिए, गृह मंत्री का दौरा एक पॉलिटिकल दौरा है और जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री वहां पर जाएंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्हें चाणक्य कहा जाता है, तो बंगाल की राजनीति में क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की वो तय करेंगे। और इससे पहले भी वो दौरा कर चुके थे जहां पर उन्होंने संगठन के जिले स्तर से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और समझा था कि बंगाल में किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बैठाए जाए। लेकिन अगर बात की जाए मोहन भागवत की, तो इस दौरे को राजनीतिक कम विचार धारा वाला दौरा ज्यादा कहा जाएगा, क्योंकि मोहन भागवत का यह दौरा जो है वो छात्रों से मुलाकात है, राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उस पर उनका दौरा फोकस रहेगा। निशांत, एक और बात सामने आई है कि मोहन भागवत के जो कार्यक्रम होंगे उसमें मीडिया की एंट्री नहीं होगी। देखिए, आरएसएस अपने कार्यक्रमों में कभी भी मीडिया की एंट्री रेयर ऑफ द रेयर केसेस में करता है जब बेहद जरूरी होती है, नहीं तो आरएसएस के अधिकतर कार्य जो भी होते हैं कार्यक्रम उसमें मीडिया नहीं रहती है। जी, एक और अहम सवाल ये भी है निशांत, काफी दिलचस्प चुनाव होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, क्योंकि ममता की जो रणनीति और जिस रणनीति पे ममता काम करती थी आज बीजेपी उसी पे चल रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि ममता ने चाहे मटुआ समुदाय को लुभाने की बात की हो, ममता ने चाहे बंगाल में तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने की बात की हो और वामपंथियों के साथ ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ के एक लंबे समय तक उसके टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद उनको चुनावी मुद्दा बनाकर जिस तरीके से उन्होंने 2011 में सत्ता हथियाई थी, ठीक सिचुएशन अभी बीजेपी के साथ नजर आ रही है। चलिए, एक छोटा सा सवाल निशांत, फिर जब सीए का मुद्दा हो या तमाम मुद्दे हो, ममता बनर्जी जो है सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आई हैं और दोनों के संबंधों में कटुता साफ दिखाई पड़ी है। इसका असर 2021 के चुनावों पर कितना पड़ने वाला है? देखिए, सीए का मुद्दा जो है या एनआरसी का जो मुद्दा है वो अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ के अनुसूचित जनजाति से सीधा रिलेट करता है। खासकर बांग्लादेश से जो तमाम प्रवासी लंबे समय से बंगाल में बसे हैं और जो अभी मैं जिक्र कर रहा था मटुआ समुदाय के जो लोग हैं उनका इससे सीधे तौर पर जुड़ाव है। अभी तक ये वोटर ममता बनर्जी के थे, अब बीजेपी के हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल के जो पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने वाले हैं बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी केंद्र सरकार के जो फैसले हैं उनका विरोध करती रही है और कई मौकों पर खुलेआम उन्होंने आकर पीएम मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। यानी कि 2021 की जो सियासत है वो काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी।